10 साल का लड़का अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर जाता है इस उम्मीद में कि वो एक दिन क्रिकेटर बनेगा और टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। जेब में ना खाने के पैसे थे और हजारों की भीड़ में वो दूसरे शहर में अनाथ सा हो गया। ये कहानी है यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जैसा नाम वैसा काम। जहां आजकल 10 साल के बच्चों को उनके माँ बाप गली मोहल्ले में खेलने नहीं भेजते, यशस्वी जायसवाल 10 साल की उम्र में क्रिकेट का सपना लेकर उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुंच गए थे। यशस्वी जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही में हुआ। उनके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। घर का छोटा बेटा लेकिन सपने बहुत बड़े। ये जो मेरा रास्ता है, जो मेरा क्रिकेट है, उसके लिए मैं आजू बाजू की कोई भी चीज छोड़ सकता हूँ, वो कितनी भी प्यारी हो। क्रिकेट में करियर बनाने के लिए यशस्वी ने अपना बचपन ही कुर्बान कर दिया। जब वे 10 साल की उम्र में मुंबई गए तो वे एक दुकान पर काम करते थे। यशस्वी का पूरा फोकस क्रिकेट पर था, जो दुकान के मालिक को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस वजह से दुकान के मालिक ने यशस्वी को नौकरी से निकाल दिया। एक दिन ऐसे उन्होंने एक झटके से मुझे वहाँ से निकाल दिया। अब 10 साल का बच्चा मुंबई जैसे शहर में बेघर, लेकिन यशस्वी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्हें मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के कोच से चैलेंज मिला कि अगर वे मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उन्हें आजाद मैदान के पास टेंट में रहने की जगह मिलेगी। आपदा को अवसर में कैसे बदलते हैं ये यशस्वी ने सिखाया। अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने टेंट में रहने का गुजर बसर कर दिया। एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। और वे इस बात से ज्यादा खुश थे कि मैदान के करीब रहने से उन्हें प्रैक्टिस करने का ज्यादा मौका मिलेगा। यशस्वी सुबह 5 बजे उठते और खूब प्रैक्टिस करते। वो जो दूसरे थे वो मुझे मारते भी थे, बहुत बार मुझे मारे भी हैं। मगर टेंट में रहना आसान नहीं था, क्योंकि ना तो वहाँ लाइट थी और बरसात के मौसम में घुटनों तक पानी भर जाता था। थोड़े प्रॉब्लम होते थे वहाँ पे, जैसे लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है। अपना गुजारा करने के लिए उन्हें सड़कों पर पानी पूरी भी बेचनी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, गर्म लोहे को सही आकार में ढालने के लिए एक कारीगर की जरूरत होती है। यशस्वी का गर्म खून और क्रिकेट के लिए उनके जुनून को सही दिशा दी यशस्वी के कोच ज्वाला सिंह ने। ज्वाला सिंह की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, मगर उन्हें कोई मदद करने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने यशस्वी की मदद करने की ठानी। क्रिकेट खेलने के लिए आपको टैलेंट के साथ उसी स्टेट के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका अंदाजा यशस्वी को नहीं था। ऐसे में ज्वाला सिंह ने लड़ झगड़ कर यशस्वी के डॉक्यूमेंट्स बनवाए। बोला देखो नहीं होएगा ना तो मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। अच्छा, तो बेचारा प्रेशर में आ गया। उन्होंने यशस्वी को नए जूते और किट दिलवाई और रहने के लिए अपनी चौल में जगह भी दी। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन यशस्वी जायसवाल ज्वाला सिंह से मिले, उसके 2-3 दिन बाद क्रिकेट के ख्वाब को अधूरा छोड़ वे अपने घर उत्तर प्रदेश वापस जाने वाले थे। यहाँ तक कि यशस्वी के पिता उन्हें लेने मुंबई पहुँच चुके थे। टूर्नामेंट तो खेलने वाला ही नहीं था, वो घर जा रहा था और उसके फादर उसको लेने आए थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ज्वाला सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस टैलेंट को आगे बढ़ाएंगे और यशस्वी एक दिन जरूर कामयाब होगा। अब जायसवाल को वो साथ और उम्मीद मिल चुकी थी जो उन्हें उनके सपने को पूरा करने के लिए चाहिए थी। अंडर 16 और मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन से यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन अंडर 19 टीम में हुआ। 318 रन बनाकर जायसवाल टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर रहे और मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट का खिताब जीतने में कामयाब रहे। 2019 में जायसवाल ने मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में डेब्यू किया, जहाँ उन्होंने अपनी छाप ऐसी छोड़ी कि सबकी जुबान पर बस यशस्वी जायसवाल का नाम था। लेकिन यशस्वी जायसवाल की किस्मत तब चमकी जब 2020 में राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2.4 करोड़ में खरीदा। आईपीएल में जायसवाल ने अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता। 13 बॉल पर 50 बनाने के साथ जायसवाल ने आईपीएल हिस्ट्री की फास्टेस्ट 50 जड़ दी। 2023 में 625 रन बनाकर जायसवाल राजस्थान की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। फाइनली जून 2023 में जायसवाल को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए इंडियन टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया और डेब्यू इनिंग में ही उन्होंने 171 रन बना दिए। इंटरनेशनल करियर की ऐसी धमाकेदार शुरुआत शायद किसी ही बैट्समैन की हुई हो। अगस्त 2023 में T20 में भी जायसवाल ने डेब्यू कर दिया, लेकिन असली लगान तो यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेजों से वसूला। बेसबॉल के चारों तरफ चर्चे थे, लेकिन बेसबॉल के सामने सब फीके पड़ गए। यशस्वी जायसवाल ने अंग्रेजों की ऐसी पिटाई की कि वे बेसबॉल खेलना ही भूल गए। यहाँ तक कि पूर्व इंग्लिश कैप्टन एलेस्टर कुक ने जायसवाल की तारीफ में कह दिया कि जहाँ उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 11 छक्के मारने के लिए 291 इनिंग्स लग गई, वहीं जायसवाल ने उनसे ज्यादा छक्के एक ही टेस्ट इनिंग में जड़ दिए। यशस्वी जायसवाल एक टेस्ट सीरीज में 2 डबल सेंचुरीज लगाने वाले तीसरे इंडियन प्लेयर बने। यशस्वी जायसवाल ने कड़ी मेहनत और सालों की तपस्या से ये मुकाम हासिल किया है, लेकिन अभी तो उनके करियर की ये तो बस शुरुआत है। अब देखना ये होगा कि जायसवाल अपने टैलेंट को कहां तक ले जाते हैं। जो हो गया वो हो गया, अभी आगे मुझे कैसे लेके जाना है वो इम्पोर्टेंट है। यशस्वी जायसवाल की कहानी सच में रुला देती है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि यशस्वी जायसवाल कितने बड़े प्लेयर बनेंगे।